तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम 17वां अधिवेशन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। उन दोनों वीडियो में 17वां अधिवेशन के पहले के जितने भी अधिवेशन है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 17वां अधिवेशन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 17वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था और 1909 में हुआ था। 17वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में और 1909 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दीनशाह वाचा इसके अध्यक्ष थे। इससे पहले भी कलकत्ता में 3 अधिवेशन और हो गए थे, दूसरा अधिवेशन वहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 6वां हुआ था, 12वां हुआ था। तो दूसरा जब हुआ था तो 1886 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू। और 6वां अधिवेशन हुआ था 1890 में, तब इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। और 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में, तब इसके अधिवेशन थे रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं 20वां अधिवेशन, ठीक है। तो इसमें मतलब आप लोग सोचेंगे 17 के बाद 20 पे कैसे आ गई? तो क्या 17 के बाद जो 18-19 अधिवेशन है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 20वां अधिवेशन है, ठीक है। तो 20वां अधिवेशन देखते हैं। 20वां अधिवेशन में क्या है? 20वां अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है। 20वां अधिवेशन मुंबई में 1904 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चौथा मतलब 20वां अधिवेशन के अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे 20वां अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक। पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना के वजह से ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक। तो यही वो मोहम्मद अली जिन्ना है जिनकी वजह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो ये पहली बार इस अधिवेशन में शामिल हुए, पहली बार इस अधिवेशन में ये आए, ठीक। तो इसके बाद आप देखिए इससे पहले मुंबई में भी कई अधिवेशन हो गए थे। पहला अधिवेशन भी मुंबई में ही हुआ था, फिर 5वां अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था, ठीक। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। तो तब इसके अध्यक्ष कौन थे? ब्योमचंद बनर्जी थे। 1889 में भी अधिवेशन 5वां अधिवेशन जब हुआ था तब इसके अध्यक्ष विलियम बेडरबर्ग थे, ठीक। विलियम बेडरबर्ग थे। उसके बाद आते हैं 22वें अधिवेशन पर। 22वां अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। 1905 में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हुई थी, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और उस समय लॉर्ड कर्जन जो था वो वायसराय थे। उस टाइम वो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब आते हैं 22वें अधिवेशन पे। 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और कब हुआ था? 1906 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज शब्द का यूज दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज शब्द का यूज कब हुआ था? तो स्वराज शब्द का यूज पहली बार कांग्रेस में 22वें अधिवेशन में ही इस वर्ड का यूज हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं उसके आगे का भी देखते हैं, ठीक है। उसके आगे आता है फिर उसके बाद 22वां के बाद फिर 23वां अधिवेशन आता है। 23वां अधिवेशन कब हुआ था? 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था। 1907 में हुआ था। 23वां अधिवेशन सूरत में 1907 में हुआ था। 23वां अधिवेशन सूरत में 1907 में हुआ था, ठीक है।
तो तब इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था। इस अधिवेशन में मतलब सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गया था 1907 में। पहला भाग था गरम दल और दूसरा भाग था नरम दल। ठीक है, अब आते हैं 22वें अधिवेशन में। 22वें अधिवेशन में क्या हुआ था? 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था। जो जनगण मन था उसको पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को गाया गया था। और ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में 1911 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। ठीक, अब आते हैं 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? आर्य मुधोलकर। ठीक, तो इसको मुधोलकर, तो इनका नाम थोड़ा वो मुधोलकर है, तो इसको हम याद कर सकते हैं 1912 में मुँह धोकर जाना, 1912 में मुँह धोकर बांकीपुर जाना, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। ठीक, तो फिर आगे देखते हैं। और ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ह्यूम को, तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, तो इसलिए उनको कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं 31वां अधिवेशन। 31वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था और उस समय इनके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 31वें अधिवेशन के। ठीक, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए। इसको एक करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलके इन लोगों को एक कर दिया। ठीक, मतलब इस गुट को एक करने वाले कौन थे? मतलब जो नरम दल और गरम दल विभाजित हुआ था 1907 में। 1907 में मतलब ये कांग्रेस 2 भागों में टूट गई थी, गरम दल नरम दल। फिर 1916 में ये फिर से एकजुट हो गई, मतलब फिर से आपस में मिल गए लोग। ठीक, क्योंकि इसमें कई लोग थे जो अलग हो गए थे, गरम दल अलग हो गए थे, नरम दल अलग। फिर ये लोग 1916 में एक साथ हो गए। 1907 में ये लोग विभक्त हुए थे। ऐसी छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।